वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं और पिंकी आप सभी का स्वागत करते हैं। अब पिंकी रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, है ना? आज तो चिंटू तो जाएगा। अब अच्छा, चिंटू चला गया स्कूल। भैया बोलते हैं ना, चिंटू नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? भैया। हाँ, तो भैया स्कूल चला गया हाँ। और अब हम लोग चलेंगे, है ना? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कुछ पढ़ के बता दो, क्या? कुछ पढ़ के सुना दो। पढ़ते क्या सुना? कुछ तो सुना दो, जैसे एप्पल। हाँ, ए फॉर एप्पल कैसे पढ़ते हो? अच्छे। हम्म, खाली इसके क्लास में तो पढ़ाई होती नहीं है, केवल खेल कूद होता है। हाँ, बीच में डी रह गया, कौन बताएगा, है ना? डी फॉर डॉग। चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अब थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो, फिर चलते हैं स्कूल। चलो अब मम्मी को बोलो, बोलो मम्मी को ब्रेकफास्ट के लिए। बोलो 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 बोलो, मम्मी को बोलो। अब पढ़ो, मम्मी कैसे? मम्मी का वो तो मम्मी से चला गया। चला गया। चलो, बहुत शरारती, बहुत शरारती। चलो ओके, बाय बाय। हाँ जी। बच्चे अपने अपने स्कूल चले गए और मैं बैठा हूँ घर में। जितनी फाइलें आई हुई थी सबको कंपाइल कर लिया मैंने, और कंपाइल करके जो फाइल जहाँ से लॉगिन सैंक्शन डिसबर्स होनी है वहाँ पे भेजना है। एक हिंदूजा से बीटी प्लस टॉपअप का केस था 50 लाख रुपए का, वो पिरामल हाउसिंग भेज दिया मैंने। और एक 60 लाख रुपए का लैब का केस था, उसको भेज दिया है मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। वो आज लॉगिन हो जाएगा दोनों। एक केस है प्लॉट परचेज का, इसको हमने भेजा है आवास फाइनेंस में। चूँकि ये थोड़ा सा प्रोफाइल में लोचा था, लोचा इन द सेंस कि वीक प्रोफाइल है, तो उसको आवास में भेजा है। थोड़ा सा ROI ज़्यादा होगा उनका, लेकिन केस निकल जाएगा, ठीक। और चौथा केस बजाज से बीटी है, जो HDFC में जाएगा। बीटी बोलने बीटी होना है, टॉपअप नहीं जाएगा, जिसकी मीटिंग कल करके आया हूँ मैं। तो इस केस में अभी आधे पेपर आए हैं, आधे पेपर बाकी हैं। अच्छा, बीटी वाले केस में ना LOD, FC लेटर, सैंक्शन लेटर ये ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के पेपर्स भी चाहिए होंगे कंप्लीट। प्रॉपर्टी के जितने भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी चाहिए होगा, तो जब ही वो लॉगिन हो पाएगा। लॉगिन से पहले चाहिए होगा। और जो डायरेक्ट अलॉटमेंट वाले केस हैं, रीसेल परचेज वाले केस हैं, इसमें तो प्री अप्रूवल लिया जा सकता है। उसमें बीटी वाले केस में प्री अप्रूवल का कोई चांस नहीं बनता, उसमें सारे पेपर चाहिए होते हैं फ्रंट। और ये सारा निपटा दूँ, आज लॉगिन करवा देता हूँ। फिर आज एक मीटिंग है सोना रोड पे, और वो ICIC से बीटी होना है। वो 6 करोड़ का केस है, तो उसको भी कराएं हम। और एक केस चल रहा है हमारा बैंक ऑफ इंडिया से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का, तो इसको डिसबर्स कराना है। अप्रूव हो चुका है, लीगल टेक्निकल हो चुका है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना है। और कुछ चीज़ों पे बैंक ऑफ इंडिया मान नहीं रहा है, तो वो भी सॉर्ट आउट कराना है। सॉर्ट आउट करा के और वो केस इस हफ्ते डिसबर्स करा देना है, ठीक। तो ये सारे केसेस हैं इस हफ्ते के लिए। और फिर सोर्सिंग तो करनी पड़ेगी, इसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो आज एक कस्टमर की मीटिंग है और एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मिलना है, ठीक है। अच्छा, एक कॉल आई थी मेरे पास
वो पूछ रहे थे कि वर्चुअल स्पेस के अगेंस्ट में लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, या वर्चुअल कमर्शियल स्पेस खरीदने के लिए लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि वर्चुअल कमर्शियल स्पेस या वर्चुअल स्पेस के लिए ना होम लोन मिलता है और ना ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लेकिन वर्चुअल कमर्शियल स्पेस से जो रेंट आता है उस रेंटल इनकम को कंसीडर कर लिया जाएगा किसी दूसरे होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है।